गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा और नोटबुक भी ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी बच्चों को जिनके पास बुक है उन्हें भी नोटबुक में नोट करना था क्वेश्चन, और जिनके पास बुक नहीं है उन्हें तो नोटबुक में ही नोट करना था। तो आप लोग सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। ओके, प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैच कराने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूँ, जो बात आपको रोज़ समझाई जा रही है, बताई जा रही है, जिन्हें आप सभी को फॉलो करना है, ठीक है ना। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवाएंगे, ख़रीदवा लेंगे हर हाल में, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। इन दोनों बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे और इन दोनों बातों को हर हाल में फॉलो करना है। बिना बुक और बिना क्लास की हमारी स्टडी जो होती है वो अधूरी होती है, कंप्लीट नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे पास बुक होना ज़रूरी है और साथ साथ हमारा जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, क्लास में होनी ज़रूरी है। तो इन दोनों बातों को आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। और उसके बाद आप जैसे क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे, जिस टाइम आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है, तो दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करें, ठीक है ना। एक क्लास में इन करने के बाद और दूसरी बार जब क्लास एंड होने लगे तो आपको अटेंडेंस बनाना है। उसके बाद और भी बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि आप सभी क्लास में इन करने से पहले अपनी जो भी स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको पहले से प्रिपेयर करके रखें। जैसे बुक, नोटबुक है ना, सभी को एक जगह इकट्ठी करके रख लिया करें। पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, इन सभी को देख लें, ताकि आपकी जब स्टडी स्टार्ट हो, पढ़ाई स्टार्ट हो, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। होता है ना बहुत बार कि जब हम स्कूल पहुंचते हैं और हमारा क्लास स्टार्ट होता है तो हमारे पास कभी पेंसिल नहीं होता है, तो कभी बुक नहीं होती है, तो कभी नोटबुक नहीं होती है। तो वो काम मत कीजिएगा। आप सभी बच्चे अपनी अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी सामान है उन सभी सामानों की देखभाल करें, उन पे ध्यान रखें कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है। जैसे नोटबुक ख़त्म होने वाली चीज़ है ना, तो उसे देख लीजिए कि कितनी पेजेस है। अगर अच्छी खासी पेजेस है तो ठीक है, और हाँ कम पेजेस है तो आप एक नई नोटबुक मंगवा लीजिए मम्मी से कह के या पापा से कह के। उसी तरह इरेज़र हो गया, पेंसिल हो गया, ये भी ख़त्म होने वाली चीज़ है, तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे। उसके बाद जब आप क्लास में इन कर गए तो उसके बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। जितनी देर की आपकी क्लासेस होती है उतनी देर आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है, मतलब प्रेजेंट रहना है। ओके, और क्लास में इन करने के बाद आपको, जाहिर सी बात है, हमें प्यास लगती है, हम इंसान हैं, है ना। तो क्या है कि क्लास के दौरान अगर प्यास लग रही है तो आपको बार बार उठने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये काम मत कीजिए। एक वाटर बॉटल रखिए ताकि जब क्लास के दौरान आपको प्यास लगे तो आप वहीं पे पानी पी सकते हैं। तो इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा। ये सभी क्या है, गुड मैनर है, गुड हैबिट है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चे इस बात को समझ रहे हैं और इन बातों को फॉलो कीजिए। ख़ास करके आप अपनी बुक परचेज़ करवाइए और क्लास में प्रेजेंट रहिए। ओके, अब चलिए जो आपका होमवर्क था उसे हम सॉल्व करते हैं और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक से आंसर मैच कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बुक वाले बच्चे 2 क्वेश्चन बुक में ही बनाना था, उसके बाद जो क्वेश्चंस थे वो आपको नोटबुक में नोट करना था, ठीक है। तो पेज नंबर 128, वहाँ पे 2 क्वेश्चन था। आपको मेजरिंग द लेंथ के बारे में जानना था, जो एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज क्या है, 9.3, उसमें था आपका पहला जो क्वेश्चन था, अंजू बॉट 2 रिबन्स। अंजू ने 2 रिबन्स खरीदे, ठीक है ना। वन ऑफ द रिबन वाज 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। एक रिबन की लंबाई जो थी वो 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर थी, एंड अदर वाज 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर, और दूसरी की लंबाई कितनी थी, 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर थी। तो अब क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ रिबन्स। तो दोनों रिबन को मिला के कितनी लंबाई हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो चलिए मैं उसे बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ, आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक से मैच कर लेंगे और बुक से मैच कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में था, पहले तो कॉलम बनाना होगा हमें, है ना।
इस तरह से कॉलम बनाना होगा, एक तरफ मीटर और दूसरी तरफ सेंटीमीटर लिखना होगा। कॉलम को दो भागों में बांटना है। पहला जो सेकंड बॉक्स होगा वो खाली होगा, थर्ड कॉलम में हम नंबर लिखेंगे, फोर्थ कॉलम में भी हम नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक तरफ था 4 मीटर, ठीक है, और दूसरी तरफ था 25 सेंटीमीटर, और दूसरे रिबन का जो लेंथ था वो क्या था 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। ओके, अब इसे प्लस करना है यहाँ पे, मतलब टोटल पूछ रहा है तो यहाँ पे प्लस करना है। तो 5 + 7, 5 में हम जब 7 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमें कितना आना चाहिए। तो 7 या 7 में 5 ऐड कीजिए या 5 में 7, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो कितना हो जाएगा 12 पे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। उसके बाद है 2 + 1, 2 में आप 1 ऐड कीजिएगा तो 3 होगा, 3 में कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं मीटर की तरफ। 4 + 2, 4 में 2 ऐड कीजिएगा तो 6 होगा। तो टोटल रिबन की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर। तो आपको कॉलम में क्या लिखना है, एक तरफ 6 मीटर कर देना था और दूसरी तरफ 42 सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से आपको लिख देना है। ओके, बात समझ में आ गई। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और दूसरा जो क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। मैं सिर्फ इसके अंदर में जो नंबर मैंने फिल किया है उसे मैं इरेज करूँगी, बाकी सब वही रहेगा, कॉलम वही रहेगा, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, अ रोप वाज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रस्सी है जिसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 27 सेंटीमीटर वाज कट, और उसमें से 27 सेंटीमीटर को काट दिया गया है। मतलब 60 सेंटीमीटर की रस्सी थी जिसमें से 27 सेंटीमीटर रस्सी को काट दिया गया। व्हाट लेंथ ऑफ रोप वाज लेफ्ट बिहाइंड। तो अब कितनी रस्सी बच गई, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस करना होगा। लेफ्ट यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब कितनी रस्सी बची, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर की बात हो रही है, यहाँ पे लेंथ की बात नहीं हो रही है, तो हम सेंटीमीटर के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या है 60 सेंटीमीटर पहले हम लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 27 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मीटर की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, यहाँ पे प्लस नहीं करना है। अब हम 0 में से 7 माइनस करेंगे। 0 में से 7 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये 0 क्या करेगा 6 से बोरो लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। ओके, एंड 6 में से 1 माइनस हो चुका है, तो 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, अब हम 10 में से 7 माइनस कर सकते हैं। 10 - 7 = 3, ठीक है, एंड 5 - 2 = 3। तो कितनी सेंटीमीटर की रस्सी बच गई, तो 33 सेंटीमीटर की रस्सी बच गई। 60 सेंटीमीटर की रस्सी थी जिसमें से 27 सेंटीमीटर निकाल दिया गया, ठीक है। तो कितनी रह गई, तो 33 सेंटीमीटर की रस्सी रह गई। तो नीचे वाले कॉलम में आपको क्या करना है, मीटर वाले कॉलम को छोड़ देना है, सेंटीमीटर वाले कॉलम में आपको 33 लिख देना है। ओके, 33 लिख देना है, इस तरह से। बात समझ में आ गई। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो इसे मैं इरेज करूँगी, कॉलम वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं कॉलम के अंदर जो नंबर फिल की हूँ उसे मैं चेंज कर दूँगी, ठीक है। इसलिए आप सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चन नंबर वाइज आप लोग क्वेश्चन को मैच करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, चलिए देखते हैं। अ बेबी जिराफ वाज 42 सेंटीमीटर टॉल। एक बेबी जिराफ मतलब एक छोटा सा जिराफ का बच्चा, उसे बेबी जिराफ बोलेंगे। तो उसकी लंबाई कितनी थी, तो 42 सेंटीमीटर टॉल था। वेयर एज मम्मी जिराफ वाज 100 सेंटीमीटर टॉल। और उसकी माँ, मतलब बेबी जिराफ है तो जाहिर सी बात है उसकी माँ भी होगी, तो मतलब मम्मी जिराफ का जो लंबाई था वो कितना था, 100 सेंटीमीटर टॉल था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मच शॉर्टर वाज द बेबी जिराफ। तो बेबी जिराफ की लंबाई मम्मी जिराफ से कितनी कम है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 100 हम लिखेंगे। ओके, 100 लिखेंगे, ठीक है।
तो 100 सेंटीमीटर में आपको क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो 1 मीटर होता है और यहाँ पे 42 लिखना होगा, ठीक है ना, 42, क्योंकि सेंटीमीटर में बेबी जिराफ का भी बता रहा है और इसका जिराफ का भी बता रहा है। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना होगा। तो 0 में से 2 माइनस करेंगे, नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, इस 0 से बोरो लेगा, तो ये 0 भी इसको बोरो नहीं दे सकता है, तो ये वाला 0 जो है वो 1 से बोरो लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके। और ये कट जाएगा क्योंकि इसमें से कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब ये 10 इस 0 को बोरो देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इस 10 में से 1 निकल चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ओके। अब हम आसानी से 10 में से 2 माइनस कर सकते हैं। 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, ओके। 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो बेबी जिराफ कितना छोटा था मम्मी जिराफ से, तो 58 सेंटीमीटर शॉर्टर, ठीक है ना, 58 सेंटीमीटर शॉर्टर था किसका, बेबी जिराफ की लंबाई, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 58। मीटर की तरफ कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम इसी तरह से पहले कॉलम बना लेते हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें है शालिनी बाउट कर्टन्स फॉर हर हाउस। शालिनी ने अपने घर के लिए कर्टन्स खरीदे, मतलब कर्टन्स मीन्स होता है पर्दा, ठीक है ना, विंडोज़ वगैरह में लगाया जाता है, डोर में लगाया जाता है, तो उसे कर्टन्स बोला जाता है, ठीक है। तो उसने कर्टन्स खरीदे अपने घर के लिए। शी बाउट 7 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर द डोर, ठीक है ना, उसने 7 मीटर और 27 सेंटीमीटर के लिए जो पर्दे खरीदे वो गेट के लिए खरीदे, ठीक है। एंड 2 मीटर एंड 37 सेंटीमीटर फॉर द विंडोज़, और 2 मीटर एंड 37 है ना, 37 सेंटीमीटर के लिए जो पर्दे खरीदे वो थे विंडोज़ के लिए, खिड़कियों के लिए थे, ठीक है। उसके बाद है हाउ मच क्लॉथ डिड शी बाई इन ऑल, तो उसने टोटल कितने कर्टन्स खरीदे, कितने कपड़े खरीदे पर्दे के लिए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको प्लस करना होगा, टोटल पूछ रहा है तो टोटल में हमें प्लस करना होता है। तो 5 + 5 इक्वल टू 10, 10 का यहाँ पे 0 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 2 + 3 इक्वल टू 5, 5 में आप कैरी वाला वर्ड ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम आएंगे मीटर की तरफ, 7 + 2 इक्वल टू 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, ओके। तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन बचा है वो होमवर्क में मैं दूंगी। तो बुक वाले बच्चे देख रहे होंगे कि 4 तक तो आपका कंप्लीट हो चुका था, मतलब प्रीवियस होमवर्क था, पिछला होमवर्क था। आज का मैं 5 से दूंगी और एक्सरसाइज आपका क्या रहेगा, 9.3 रहेगा, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रही हूँ और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नोट करेंगे। प्रीवियस होमवर्क उतारे थे ना, उसके नीचे अगर लाइन बच रही है, अच्छी खासी लाइन अगर बच रही है, मतलब स्पेस ज़्यादा है, तो वहीं से स्टार्ट कीजिएगा उतारना, एक निशान खींचकर आज का डेट डाल दीजिएगा। और अगर जगह नहीं है, जगह कम है, तो आप क्या कीजिएगा, न्यू पेज से स्टार्ट कीजिएगा उतारना, ओके। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रमा, RAMA, रमा, BOUGHT बाउट, DRESS ड्रेस। तो इस तरह से मैं पहले कॉलम बना लूँ, मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रेस मटेरियल MATERIAL मटेरियल ऑफ LENGTH लेंथ, 6 मीटर 32 सेंटीमीटर,
used 4 meter 19 centimeter to make her dress. What length? WHAT what? LENGTH length of material 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 is left with her WITH with HER her. ओके यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्या है। रमा बाउथ अ ड्रेस मटेरियल ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। रमा एक लड़की है, मतलब लड़की का नाम होता है रमा। उसने एक ड्रेस मटेरियल ख़रीदा, जैसे हम लोग स्टिच करते हैं ना सूट वगैरह, तो सूट का कपड़ा उसने ख़रीदा जिसमें शलवार कमीज़ सबके लिए था। ठीक है ना, तो उस कपड़े का लेंथ क्या था? 6 मीटर 32 सेंटीमीटर था। ठीक है, शी यूज्ड 4 मीटर 90 सेंटीमीटर टू मेक हर ड्रेस। तो उसमें से उसने कितने मीटर का कपड़ा यूज़ किया? तो उसने 4 मीटर और 19 मतलब 19 सेंटीमीटर, 4 मीटर और 19 सेंटीमीटर का सिर्फ कपड़ा यूज़ किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है व्हाट लेंथ ऑफ मटेरियल इज़ लेफ्ट विथ हर। तो उसके पास कितने कपड़े बच जाते हैं? उसने कितने कपड़े, यानी कि जो कपड़े की लंबाई है ड्रेस मटेरियल, कितने मीटर ख़रीदे? तो 6 मीटर और 32 सेंटीमीटर के कपड़े ख़रीदे, जिसमें से उसने अपने कपड़े को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने कपड़े का यूज़ किया? 4 मीटर और 19 सेंटीमीटर का कपड़ा यूज़ किया। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि रमा के पास अब कितने कपड़े बच जाते हैं, शेष कितने कपड़े रह जाते हैं। ठीक है ना, तो उसकी आपको लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप समझ सकते हैं। उसने 6 मीटर और 32 सेंटीमीटर का कपड़ा ख़रीदा, जिसमें से उसने सिर्फ कितने मीटर के कपड़े यूज़ किए? 4 मीटर और 19 सेंटीमीटर के कपड़े यूज़ किए। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या करना है। मैं आज नहीं बताऊंगी कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। आप सिर्फ क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन के ज़रिए आप पता कीजिए कि आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से साइड में कॉलम बना लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन उतारना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैं दे रही हूँ, तो इसे मैं इरेज करती हूँ और कॉलम जैसे बना हुआ है उसी तरह से बना रहेगा। आप साइड में कॉलम बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है electrician used 21 meter and 42 centimeter of WIRE wire in ONE1 HOUSE house and 39 meter and 28 centimeter of WIRE wire in ANOTHER another house HOUSE house। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट WHAT व्हाट लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ WIRE wire he used ALTOGETHER all together। ठीक है, क्वेश्चन है आपको सिर्फ क्या, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ उसी तरह से आपको क्वेश्चन नोट करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 पहले दिया गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 है।
तो आपको उसी तरह से कॉलम साइड में बनाना होगा सभी क्वेश्चन में, और नीचे में इस तरह से बॉक्स बनाना होगा। चलिए मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ। एन इलेक्ट्रिशियन यूज 21 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर ऑफ वायर इन वन हाउस। इलेक्ट्रिशियन मीन्स जो बिजली मिस्त्री होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक घर में बिजली मिस्त्री को लगता है 21 मीटर और 42 सेंटीमीटर का वायर एक घर में लगा, ठीक है ना। उसने इस्तेमाल किया, वायर मीन्स तार, जो बिजली इलेक्ट्रिक वायर होता है उसके बारे में हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरे घर में उसने जो यूज़ किया, तो वायर की लंबाई क्या थी, 39 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर ऑफ वायर इन अनदर हाउस। और दूसरे घर में उसने 39 मीटर एंड और 28 सेंटीमीटर का तार इस्तेमाल किया। एक घर में क्या करता है, एक हाउस के लिए उसने 21 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर का वायर इस्तेमाल किया, और दूसरे घर के लिए उसने 39 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर का वायर इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ वायर इज़ यूज्ड ऑल टुगेदर। तो उसने टोटल कितने वायर का इस्तेमाल किया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वायर की लंबाई नापनी है, ठीक है ना। तार की जो लंबाई है वो कितनी होगी, उसको आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, एक घर का वायर का आपको लंबाई बता देगी कि उसने इतने वायर का इस्तेमाल किया, और दूसरे का भी बता दिया कि दूसरे में भी इतना लगा। तो आपको टोटल लेंथ निकालना है वायर का, कि दोनों मिलाकर कितनी लंबाई होगी तार की। तो आपको क्या करना है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। प्लस करना है या माइनस करना है। आप सभी बच्चे क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा और सही से उसे बनाइएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगी। ये नहीं है कि नहीं, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको खुद समझना है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। ओके, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिख रही हूँ, ठीक है। इसे मैं अब इरेज कर दूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है सुनीता, SUNITA, सुनीता, बाउट, BOUGST, बाउट 400 मीटर ऑफ WOOL wool to make SWEATER sweater. She used 315 meter of wool, WOOL wool. तो अब है how much, much wool, WOOL wool is left behind, BEHIND, behind. क्वेश्चन है सुनीता बाउट 400 मीटर ऑफ वूल टू मेक अ स्वेटर। स्वेटर के लिए ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी बच्चे देखे होंगे कि आपके घर में जब विंटर आता है, ठंड का मौसम आता है, तो सभी की मम्मियाँ क्या करती हैं, ऊन ख़रीद के लाती हैं और ऊन से स्वेटर बुनती हैं। तो आपने देखा होगा। तो कितने, तो 400 मीटर वूल ख़रीदा, ठीक है ना। तो सुनीता ने उस वूल में से सिर्फ कितने वूल का इस्तेमाल किया, तो 315 मीटर ही वूल का इस्तेमाल हुआ स्वेटर बनाने के लिए। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच वूल इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो उसमें से कितने वूल बच जाते हैं, ऊन बच जाते हैं स्वेटर बुनने के बाद। तो 400 है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 315 वूल का ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सौम्या, SAUMYA, सौम्या हैज़ LACE less of
मीटर 42 सेंटीमीटर एंड नमिता has 32 meter and 70 centimeter long, L-O-N-G, long, L-A-C-E, less, ठीक है। What, सॉरी, who होगा, what नहीं होगा, who has, L-O-N-G-E-R, longer, L-A-C-E, less, and by how much, how M-U-C-H, much। ये क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 8। सौम्या हैज़ द लेस ऑफ लेंथ 32 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सौम्या के पास लेस जो हम कपड़े वगैरह में लगाते हैं, ठीक है ना, उसे बोला जाता है। तो उसके पास 23 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर लॉन्ग लेस था, ठीक है ना। उसके बाद नमिता जो दूसरी लड़की थी उसके पास 32 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर लंबा लेस था, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पे किसके पास ज़्यादा लेस है, नमिता के पास है या सौम्या के पास है, ठीक है ना। किसके पास लेस ज़्यादा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे सोचना है कि आपको माइनस करना है या प्लस करना है। तो क्या है, एक का 32 है मीटर एंड 42 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और एक का है क्या बोलते हैं 32 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आपको जो ज़्यादा लग रहा है उसको पहले लिखना है और जिसका कम लग रहा है उसको नीचे लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करना होगा, ठीक है। तो माइनस करने के बाद जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, मतलब किसके पास पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा लेस है, तो लेस की लंबाई उतनी निकलेगी। उसके बाद आपको बताना है कि पता चल जाएगा कि नमिता के पास है लेस ज़्यादा या सौम्या के पास है। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। तो टोटल क्वेश्चन आपको मिला है होमवर्क में 4। तो इस तरह से आप सभी बच्चे इसे नोट करेंगे और सही समझ के पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।